हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज एक बहुत ही डिमांडिंग जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि अकाउंटेंसी का पूरा पेपर सॉल्व कैसे करें 3 घंटे से पहले। तो बेटा 3 घंटे से पहले अगर आप पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ टिप्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सर हमने तो पूरा पढ़ा ही नहीं तो सॉल्व कहां से करेंगे पूरा। तो बेटा जब आपको क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते, आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, तब भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आपको बेस्ट सिनेरियो, बेस्ट एकदम टिप्स मिलने वाली, इसको एंड तक फॉलो करिए। आपको बीच बीच में बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आप नहीं जानेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। तो एंड तक बने रहिएगा और वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, पहली टिप जो आती है वो बेटा है नो चीटिंग। आपको चीटिंग नहीं करनी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सर चीटिंग करने में क्या प्रॉब्लम है, आता है नहीं फटाफट कर लेंगे। बेटा ऐसा नहीं होता है चीटिंग। अगर आप कभी ध्यान से ऑब्जर्व करो, दूसरों को देखो चीटिंग करते हुए, मतलब एग्जाम टाइम पे ये मत करना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कभी आपने नोटिस किया हो कि कोई इंसान चीटिंग कर रहा होता है, वो बस मांगता रहता है, बहन एक बार आंसर दिखाइयो, बी का फोर्थ दिखाइयो, फोर्थ का बी दिखाइयो, भाई वो क्वेश्चन दिखा दे। वो वेट कर रहा होता है बेटा। दूसरी चीज, अगर कोई दिखा भी रहा होता है, चीटिंग करवा भी रहा होता है, तो उसको टीचर का ही डर होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके सामने बुक रखी है और आपको उसमें से लिखना है, बेटा आपको बार बार देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ है ना, तो उससे तेज आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। सबसे तेज आप वही लिखते हैं जो आपके माइंड में होता है, ना कि आप देख करके जो लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीटिंग करना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए भाई चीटिंग करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर आगे बात करते हैं टिप्स की। टिप नंबर 2 यानी कैलकुलेशंस एंड रफ वर्क। तो बच्चों के मन में बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम रहती है कि सर कैलकुलेशंस कैसे करें, रफ वर्क कैसे करें, वर्किंग नोट के बारे में कई बार पूछते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेटा बच्चे कैलकुलेशन से काफी डरते हैं कई बार। और देखो सिंपल सी चीज बताता हूँ, डेसिमल में, ठीक है, 98.5369 ऐसा कुछ आ रहा है। तो बेटा ऐसी चीजें बहुत ही रेयर देखने को मिलती हैं अकाउंटेंसी में। ये एक आध बार आपको, मतलब अगर आपको भाई अकाउंटेंसी के एग्जाम के अंदर 100 बार कैलकुलेशन करनी पड़ी, तो बेटा मुश्किल से 5 बार ऐसे कैलकुलेशन आएंगी शायद ही। तो आपके लिए जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल होता है बेटा, वो मैं कह सकता हूं कि 30% जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बाकी सब नॉर्मल है। 0 0 0 0 पीछे लिखा था, 500 1000, इन सब के बेटा आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है बेटा कैलकुलेशन के लिए, जो सब जानते हैं, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता बेटा। जैसे 28 और 12 40 होते हैं, ये बेटा मुझे जोड़ना नहीं पड़ता, मेरे को प्रैक्टिस कर करके आदत हो चुकी है। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन इसकी गहराई आप समझिए, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 28 + 12 क्या होते हैं बेटा, 40 होते हैं। ऐसे बेटा आपको पेयर्स कैलकुलेशन कर करके आपको पेयर्स पता चल जाएंगे। अब ये 28 12 है, तो भाई 28,000 और 12,000 भी आप कर लोगे ना, 40,000 है ना, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जब आप करो तो बेटा इसको बसा लो अपनी आंखों में, प्रैक्टिस कर करके ये सारी चीजें हो जाएंगी। दूसरी चीज क्या है बेटा, 28,000 का क्या करना है बेटा, 10% निकालना है। 10% बेटा जीरो हटाना होता है बस। मतलब छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आप माइंड में ही कर लोगे, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 32,000 और 24,000 बेटा क्या होता है, 50 क्या होता है, 56 होता है। इसका एवरेज क्या होगा, 28,000 होगा। समझ रहे हो? तो ऐसी छोटी मोटी चीजें आप माइंड में ही कर लोगे। और बात रही रफ वर्क कैसे करना है सर, रफ वर्क तो बेटा कई बार आपको टीचर बोलते हैं कि बेटा रफ वर्क आप क्या करोगे, आप आंसर शीट के पीछे करोगे। नहीं बेटा, पीछे पलटने पलटने में बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। जो भी आपकी आंसर शीट होगी बेटा, उसके राइट हैंड पे आप बेटा मार्जिन खींच लोगे। पहले 15 मिनट के अंदर पूरी आंसर शीट पे आपको मार्जिन ही मार्जिन खींचने हैं, और यहाँ पे आप रफ कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आप अपना रफ कर सकते हो, यहाँ पे अपना मेन सॉल्यूशन कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। बात करते हैं वर्किंग नोट की। वर्किंग नोट पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हाँ वर्किंग नोट नहीं करोगे तो आपके मार्क्स जरूर कट जाएंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो चेक कर रहा होता है कि भाई इसने कहाँ से, कहीं से टीप तो नहीं दिया, कैलकुलेशन आई तो कहीं से तो आई होंगी, कुछ तो किया होगा। तो बेटा ये सारी चीजें वो देखता है। तो वर्किंग नोट आपको बनाने हैं, लेकिन हाँ पूरा एकदम फॉर्मेट सर हमें जो बनाना होता है सर, मान लो हमें बैंक अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, तो सर पूरे ऐसे लाइन खींच के फिर रुपीज, फिर पर्टिकुलर रुपीज, फिर पर्टिकुलर, फिर डेबिट और ये डेबिट, बेटा इतना भी कई बार करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बेटा आप सिर्फ कॉलम्स बना करके करोगे तो भी हो जाएगा। बस बैंक अकाउंट ऊपर लिख देना है कि कौन सा अकाउंट है। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे, आपके बहुत काम आएगा। और स्टेटमेंट्स वगैरह लिख के आराम से आप कर सकते हो। दिक्कत पता है क्या होती है, बुक में तो भाई आपको सही प्रेजेंटेशन ही देंगे, जो एक्चुअल में आइडल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और बच्चे वहां को उस चीजों को देख देख के ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, डर जाते हैं कि ऐसा कैसे कर पाएंगे हम एग्जाम में, इतना टाइम टेकिंग होता है वो। कोई बात नहीं बेटा, अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं वैसा कर देंगे तो वो तो बेस्ट है ही, लेकिन उसका प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आप कैलकुलेशंस और वर्क, जो रफ वर्क है किस तरह से करेंगे, वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे, आई होप उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई। ये आपका टाइम बचाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको बताइए कैलकुलेशन और रफ वर्क के बारे में, वो आपका टाइम बचाने वाली है। फिर टिप नंबर 3 की तरफ जाते हैं, बी अ मॉन्क।
सर क्या मतलब साधु बन जाए? तो बेटा बी अ मॉन्क, ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। तो भाई पहली बात तो पानी की बॉटल अपने पास रखो और सिप बाय सिप थोड़ा थोड़ा पानी पियो, ज़्यादा पानी भी मत पियो, पेट भर जाएगा, उससे भी आपको बैठने में प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो जब आप पानी पीते हैं आपका स्ट्रेस रिलीज होता है और आप एकदम से टूट पड़ते हो बेटा आंसर शीट पे, वो भी नहीं करना है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। स्ट्रेस नहीं लेना है, सबसे पहली चीज ये है। आप आराम आराम से चीजों को देखेंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपके क्वेश्चन पेपर का पहला जो क्वेश्चन होता है वो ही ऐसा देते हैं कि आपका दिमाग खराब कर दे। तो क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं साइकोलॉजी के हिसाब से, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप पहला अगर क्वेश्चन बाई चांस अगर आपको मुश्किल लगा तो उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बी अ मॉन्क, ऑल इज वेल, ये बात ध्यान रखो। इसलिए इस टिप का नाम है बी अ मॉन्क। तो ये भाई आपका अपना एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई ये नहीं आता तो अगला आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, मैं पढ़ के गया हूँ, ठीक है, मैं पढ़ के गया हूँ। ओके चलिए, ये चीज फिर अगले टिप आते हैं पहले क्या और फिर क्या। तो बेटा पहले क्या करें फिर क्या करें, ये चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा, जो आपका पेपर आएगा बेटा, वो पार्ट ए और पार्ट बी में आएगा। पार्ट ए के अंदर पार्टनरशिप और कंपनी की बुक आएगी और आपकी थर्ड बुक जो होगी पार्ट बी के अंदर होगी, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। ठीक है, तो उसको बेटा समझना है, आप पहले क्या करें फिर क्या करें। तो बेटा कुछ यहाँ पे हम टिप नंबर 4 पे ज्यादा बात करेंगे और बहुत अच्छे से बात करेंगे, और यहीं पे आपको पता चलेगा कि जब आपको क्वेश्चंस नहीं भी आएंगे तो आपको करना क्या है, कौन सा सिनेरियो बेस्ट है आप लोगों के लिए। तो बेटा पार्ट ए की बात करते हैं। तो पार्ट ए के अंदर 16 एमसीक्यूज होंगे, इसके अंदर 4 एमसीक्यूज होंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ एमसीक्यूज पे पहला टारगेट लगाएंगे हम, ठीक है, पहला टारगेट लगाएंगे। और गलती से कोई एमसीक्यू थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उसको स्किप करो, सोचना ही नहीं ज्यादा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भाई आपके सामने से 4 लोग गुजर के जा रहे हैं, आपको एक की शक्ल पसंद नहीं तो ध्यान मत दो ना, 3 को देखो, सिंपल सी चीज, ठीक है बेटा, सिंपल सी चीज। तो पहले आप एमसीक्यूज करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। और देखो सिंपल सी चीज क्या होती है बेटा, 3 कैटेगरी बनाओ, 3 कैटेगरी बनाओ। एक वो जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप करोगे तो आंसर सही करके ही दिखाओगे। फिर बेटा एक ऐसा जिसके अंदर थोड़ा बहुत गड़बड़ चल रही है, आता है लेकिन एक आध पॉइंट नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत कर लूंगा, थोड़ा बहुत नहीं कर पाऊंगा, तो बेटा एक कैटेगरी वो होगा। और एक कैटेगरी जिसमें बिल्कुल ही आता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है बेटा, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो ये थर्ड वाली कैटेगरी के अंदर कम क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है बेटा, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, बहुत ही अच्छे से आता है, उस कैटेगरी में, नहीं पहली कैटेगरी जो मैंने आपको बोली थी, उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर सबसे जो छोटा क्वेश्चन है उसको सबसे पहले उठाना है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई और छोटा क्वेश्चन जल्दी हो भी जाएगा। तो आपको साइकोलॉजिकली क्या मिलेगा बेटा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा। अरे क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। बेटा आप कभी भी एक चीज फील करना, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने लिखा है टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3, पहला दूसरा तीसरा, जब बेटा आप लिख करके अपनी टू डू लिस्ट बनाते हो, जब आप ऐसे करोगे ना ये हो गया, तो बड़ा सुकून मिलता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको बता रहा हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन होगा, सबसे छोटा क्वेश्चन सबसे पहले करोगे, कॉन्फिडेंट हूं और सबसे छोटा क्वेश्चन करूंगा, और ऐसे करते करते आप पहली कैटेगरी को पूरा कर देंगे और सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट करना है। और उसमें सबसे ज्यादा चांसेस ये रखिए कि भाई आप एमसीक्यू लगभग सारे पहले ही सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ओके, किसी क्वेश्चन में अटकना नहीं, यार ये नहीं आ रहा कैसे करूंगा, करके ही जाऊंगा, इसको तो छोड़ूंगा नहीं, उसके चक्कर में बेटा बाकी क्वेश्चन के जो टाइम है वो हैम्पर हो जाता है, ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो सबसे 3 कैटेगरी बनानी है आपको। पहली कैटेगरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी कैटेगरी जिसमें कुछ आता है कुछ नहीं आता है, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, बड़े बड़े क्वेश्चंस की बात मैं आपको सिंपली बता दूं, 6-6 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो बेटा हमेशा ध्यान रखो 5, 8, 10 जो भी आपको एडजस्टमेंट दी है उसमें से सारी की सारी मुश्किल नहीं हो सकती। ये बात अब मैं आपको कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ। सारी की सारी एंट्रीज आपको नहीं आती, ट्रांजैक्शन सारी की सारी एडजस्टमेंट नहीं आती आपको, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन है, एग्जामिनर जो पेपर सेट कर रहा है ना, वो चाहता है कि एक तो चीज मैं ऐसी डालूं, 5-6 एंट्रीज है, ट्रांजैक्शन है, एडजस्टमेंट है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उनमें से एक तो ऐसी डालूं कि बच्चे का दिमाग हिल जाए। तो कोई बात नहीं ना भाई, चैलेंजेस तो लेने आए हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, वो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस बात का ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है। और क्या पता आपसे सही हो ही जाए, क्योंकि बेटा कभी कभी हमारा दिमाग क्लिक नहीं होता, कभी कभी हम ट्यूबलाइट बन जाते हैं। तो बेटा उसको अटेम्प्ट करो, अच्छे से करो। तो जब आपने कैटेगरी नंबर 1 कर ली बेटा, तो आपने सबसे ज्यादा टाइम बचाया है, सबसे ज्यादा टाइम बचाया है। फिर जब आप कैटेगरी नंबर 2, और ये बेटा दोनों के लिए ही मैं बता रहा हूँ, पहले अभी इसके बारे में बात करते हैं, ये पूरे पेपर के लिए बता रहा हूँ, कैटेगरी 3 बनानी है। फिर उसका जो बेटा दूसरी कैटेगरी है उसको अटेम्प्ट करोगे तो उस पर आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दोगे। और बेटा तीसरी कैटेगरी जिसमें कुछ नहीं आता, उस पर सबसे कम टाइम देना है आपको, ये सबसे लास्ट में करोगे बेटा, ऑब्वियसली सबसे लास्ट में करोगे। तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो आपको सबसे अच्छी तरीके से आता है उसको करो, उसमें भाई आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर के मेरे को आता है,
और इसका सारा कॉन्फिडेंस और जो हमारा टाइम बच गया क्योंकि हमने ये जल्दी कर लिया है, तो बेटा वो सेकंड जहां पे आपको थोड़ा बहुत नहीं आता उस पर ध्यान दे दो। ठीक है, फिर थर्ड वाला बेटा वो है, ये आपका मेन पोर्शन है। थर्ड वाला जो एक आध क्वेश्चन आपको नहीं आता, 2-4 क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, 34 में से सिर्फ 2-4 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते, ये बोलो अपने आप को बेटा आप वाकई में एक होनहार बच्चे हो, आपने अगर पढ़ाई करी पूरे साल भर तो बेटा ये तीसरी कैटेगरी, बस पूरा फॉर्मेट हो तो फॉर्मेट लिखना है, फॉर्मेट बना के आना है, जो भी करना है करके आना है, जितना हो सकता है उतना लिख के आना है। आपको एक भाई आपको एक क्वेश्चन है आता ही नहीं, उसमें बोले कैपिटल अकाउंट बनाओ, बेटा आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, मान लो आप कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, एबीसीडी पार्टनर लिखो, उनका बैलेंस ही लिख के आ जाओ बेटा, आपको कुछ तो नंबर मिलेंगे। मेरे टीचर भाई सिंपली बोलते थे कभी भी ब्लैंक शीट नहीं छोड़नी है, ठीक है, बकवास चीज होती है वो, ब्लैंक शीट नहीं छोड़नी है, ये अपने माइंड में रख लो बेटा। फॉर्मेट बनाओ, कुछ भी लिखो, एक आध एंट्री, ठीक है, 100 एंट्री करनी है भाई, एक एंट्री करूंगा कुछ तो मिलेगा, ये एटीट्यूड रखना है। ठीक है, अब कुछ और बात करते हैं पैटर्न के ऊपर। मैंने बोला टिप नंबर 4 सबसे ज्यादा बात करूंगा इसके बारे में क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है। तो बेटा पार्ट ए और पार्ट बी, सर लाइन से सारे क्वेश्चंस करने हैं या नहीं करने, तो बेटा लाइन से करने की जरूरत नहीं है, उस चीज को प्रेशर मत लो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पार्ट ए भाई एक बार पार्ट ए करो, ठीक है, उसके बाद पार्ट बी को हाथ लगाओ, मैं यही कहूंगा, और पार्ट ए को ज्यादा टाइम दो, इसको आप 40-45 मिनट दोगे बेटा हो जाएगा, ठीक है, छोड़ो इसको। लेकिन पार्ट ए की अगर मैं बात करूं बेटा, इसमें आपको क्या करना है बेटा, अब मान लो आप पहला दूसरा क्वेश्चन इससे करा, चौथा पांचवा करा, ठीक है, आपने 17 क्वेश्चन कर लिया, फिर 19 उठा लिया, फिर 34 उठा लिया, बेटा आप ना पेज पलटते रह जाओगे, अपने आपको पजल्ड मत करो। सबसे पहली चीज आपको अपने आपको पजल्ड मत करो, जितना पैटर्न अगर आप लाइन वाइज कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन इस चीज का प्रेशर नहीं लेना, ये बात ध्यान रखो, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात? आई होप ये सारी चीजें क्लियर हैं। और पार्ट भी तो वैसे ही हल्का होता है बेटा, इसमें एक ही चीज होती है जो बहुत भारी होती है, बहुत भारी क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैंने पढ़ा रखी है, आपको चैनल पे मिल जाएगी बहुत बेहतरीन तरीके से, यूं चुटकियों में कर लोगे जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट से डर लगता है। बाकी इसके अंदर बेटा 4 एमसीक्यूज आने वाले हैं, और जो भी बचा बाकी शॉर्ट आंसर्स होंगे बेटा, 3-3 नंबर के, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, वो भी थियोरिटिकल है, बहुत आराम से लिख लोगे। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की बात करो बेटा, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पूरे साल भर इस पर फोकस करा, इस पर फोकस करो, आउट ऑफ सिलेबस मत समझना उसको। आ गई बात समझ में बेटा? तो ये चीज आपको फॉलो करनी है, ठीक है, और साइकोलॉजी वाली बात भी बता दी, सारी चीजें ठीक हो गई। फिर बात करते हैं योर प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट्स योर एग्जाम हॉल परफॉर्मेंस, कि आपने जो प्रैक्टिस करी है ना वही आपको बता देगी कि आप एग्जाम हॉल में क्या करने वाले हो, ठीक है, आपने भाई जी तोड़ प्रैक्टिस करी है, जी तोड़ प्रैक्टिस करी बेटा। अभी अगर आप भाई एग्जाम से पहले ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने पहले ही ये वीडियो आप लोगों के लिए दे दी है ताकि एग्जाम के लास्ट मोमेंट में मैं आपको दूं, आप सोचो यार ये बात पहले बता देते अमन सर तो क्या हो जाता, तो मैं इसलिए ये वीडियो पहले ही आपको दे रहा हूं, और ये जो टिप नंबर 5 है ये आपके काम आ जाएगी बेटा। एग्जाम हॉल की परफॉर्मेंस जो अब करोगे ना बेटा, अब जो प्रैक्टिस करो वही मैटर कर रहा है। आप बेटा अगर एक क्वेश्चन पेपर 2.5 घंटे में कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा, 15 मिनट और एक्स्ट्रा ले लोगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर भी होगा, ठीक है, एग्जाम हॉल में बहुत मेंटल प्रेशर होने वाला है। लेकिन उन बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं रहे हैं, आप अपने आप को हैबिचुअल बना लो बेटा, अपने आप को हैबिचुअल बना लो। आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे मैं आपको भी प्लेलिस्ट दिखाऊंगा, पूरा सिलेबस हो चुका है, डेली प्रैक्टिस करा रहा हूं, आओ पढ़ो, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को भाई बताओ कि आप मेहनत करते हो। हम सबसे बड़ी बात पता है क्या, हम अपने आप को नहीं समझाते कि हम कुछ एक्चुअल में कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ही ग्रांटेड लेते हैं, हम अपने आप को बहुत ही अंडररेटेड कर देते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, आप मेहनत कर रहे हो तो उस चीज को एक्नॉलेज करो, और भाई प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस जिसने छोड़ दी उसके साथ दिक्कत है, लगे रहना है। ये मैराथन है जो भाई आपको एंड तक भागना है, आप बीच में नहीं रुकोगे, इस बात का वादा करना है आपको। कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ 80 आउट ऑफ 80, 80 आउट ऑफ 80, पूरा पेपर सॉल्व करूंगा, पूरा पेपर सॉल्व करूंगा, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। और प्रैक्टिस करनी है बेटा, वही आपको रिफ्लेक्ट करेगा। स्टॉप वॉच लेके बैठो भाई, दिन भर में जो भी आप रात को पढ़ते हो, दिन में पढ़ते हो, जब भी एक टाइम ऐसा निकालो 3 घंटे बैठ के पेपर ही देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेटा मैं आपको क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो बेटा आप, मैं आपको दिलवा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, aman.mehta@adda247.com, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिलवा सकूं। आप यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है कॉमर्स अड्डा का, उसको आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। और बेटा ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, स्टॉप वॉच लेकर बैठनी पड़ेगी, और कोशिश करना कि आपका जो एग्जाम टाइम है, ठीक है, उसी टाइम, जैसा सुबह आपका एग्जाम टाइम है 10 साढ़े 10 बजे आपका एग्जाम शुरू होगा,
ठीक है, सॉरी 10:30 बजे पहुंचना है, जो भी आपका एग्जाम शुरू होगा, उन 3 घंटे सुबह वो बैठ करके वही फीलिंग आनी चाहिए कि सुबह हो रही है, चिड़िया चहचहा रही है, जो भी उस टाइम पे आपका मतलब क्या कहते हैं आसपास का टेम्परेचर होगा वो फील करते हुए, मतलब एक एक चीज आपको एग्जाम वाली फील होनी चाहिए। एग्जाम में मैं बैठा हूँ तो ऐसे ही बैठा हूँ और ऐसे ही एग्जाम दे रहा हूँ। तो अगर आप उस चीज को एक बार करके देख लोगे तो बेटा आप एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको वो प्रेशर फील नहीं होगा, होगा थोड़ा सा ही होगा बट ठीक है, आप करके दिखाओगे। डिस्क्रिप्शन में भाई आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, लिंक मिल जाएगा, उनको जाकर एक बार चेकआउट कर लो। और मैं आपको जाते जाते यही बोल रहा हूँ, कमेंट करके जाओ, प्रॉमिस करके जाओ, आप 80 आउट ऑफ 80 लाओगे, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, प्रॉमिस। और बेटा लास्ट में जाते जाते मैं आपको यही कहूंगा कि कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल है, होम पेज पर ही आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, इसको जाकर के बेटा देख लो जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। तो बेटा ये रहा सिलेबस आपका, यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2024 वन शॉट, ठीक है। सारी भाई प्लेलिस्ट सारे सब्जेक्ट की अकाउंटेंसी की दिखा रहा हूँ बेटा, ये पूरी प्लेलिस्ट है जिसको आप देखोगे एंड तक बेटा, जिसको आप देखोगे एंड तक बेटा, आपको क्या कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो लास्ट मोमेंट पे देख लो, 60 मिनट के अंदर पूरे रेशियो याद करवा दूंगा बेटा, लास्ट मोमेंट पे ये वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। सारा का सारा बुक 3 हो गई बेटा, ये इशू ऑफ डिवेंचर है, शेयर्स है, डिसोल्यूशन है, रिटायरमेंट डेथ है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, गुडविल है और पार्टनरशिप फंडामेंटल है। पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है और डेली प्रैक्टिस हो रही है, जरूर आइए और भाई अपनी प्रैक्टिस को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि आप 3 घंटे से पहले पेपर करके आएंगे। और कमेंट सेक्शन में जब एग्जाम हो जाएगा, अगर ये तब वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे आके वापस बताना कि सर आपकी ये टिप्स काम आई, ठीक है। तो बस मिलते हैं आपसे अब अगली किसी वीडियो के अंदर, किसी क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट, जय हिंद।